हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया है। प्यारे जो आप सभी विद्यार्थी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ऑफिशियल मॉडल पेपर का हम आप सभी को इस क्लास में आपको सोल्यूशन कराने वाले क्या आपका साइंस का क्या बनाने पर आपका साइंस का हम कंप्लीट कराने वाले हैं सोल्यूशन। प्यारे सभी स्टूडेंट शुरू अंत क्लास को देखेंगे क्या। आप सभी स्टूडेंट पर जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। प्यार से आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि आपको जो क्लास है ना मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका हम आप सभी विद्यार्थी को साइंस का हम आपको ले रहे हैं। आपको उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे इस क्लास में, ठीक है। आपको जो विषय कोड रहने वाला है 112 रहने वाला है सब्जेक्टिव का, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कोड है 112 है। आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए 2026 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है ऑफिशियल 2026 का किया गया है। इसी के अनुसार आप सभी का प्यार छो इसी के अनुसार आप सभी स्टूडेंट का बिहार बोर्ड का फाइनल परीक्षा का भी आएगा परीक्षा में, ठीक है। चलते हैं आपका इसका क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यार से प्लीज आप जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कुछ ना बिहार बोर्ड ने कुछ इससे पहले यहाँ पर मॉडल में कुछ गलतियाँ किया है। आपको बता दें गलतियाँ क्या किया है। एक ही खाली गलतियाँ किया, एक ही शब्द का क्या बोला है, एक शब्द का खाली गलती किया है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। एक शब्द क्या गलती किया गया है बिहार बोर्ड का जो साइंस में होता है टोटल 80 मार्क्स होता है, तो यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड के द्वारा 100 मार्क्स का। प्यार कभी ऐसा नहीं हो सकता है जब साइंस का होने वाला आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो व्यक्ति रहेंगे 80 को रहेंगे, आपको 80 को में से 40 को रखना है। यहाँ पर आपको टोटल 80 आपका 80 मार्क्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही किया है बिहार बोर्ड ने, बस यहाँ पर ही खाली गलती किया गया 100 मार्क्स लिख रहा है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। प्यार आप कहाँ कल आपको प्यार से कल है आपको 80 को व्यक्ति में से 40 को व्यक्ति मारना है, आपको 40 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा और जो 20 नंबर बच जाता है आपका वो प्रैक्टिकल कॉपी में जो आपका विद्यालय के तरफ से मिलता है रिजल्ट, ठीक है ना। चलते हैं प्यार क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट किए 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी विद्यार्थी, दिखाते हैं, ठीक है। आपको जो है आपको चलता है, ठीक है। आपको जो होते हैं आपको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्यार आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है, सब लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समतल दर्पण का है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्यार से दिखाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस और बनाते हैं। क्या वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस और बनते हैं, किस और बनते हैं जी। आपका दूसरा का आंसर क्या होता है, आपका होता है दर्पण के आगे। क्या होता है, दर्पण के आगे बनता है। ऑप्शन में प्यार क्या होता है, ऑप्शन में आप सभी विद्यार्थी का प्यार से राइट आंसर का दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी का दूसरा का राइट आंसर क्या होता है, सलो बताएंगे, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, किसका आंसर सही आता है। आपका दूसरा का राइट आंसर आपका ऑप्शन में बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आगे की। तीसरा क्वेश्चन पूछा क्या है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो प्राप्तिक किरण एवं प्राप्तिक कोण के बीच कोण होगा, किरण होगा जी, बताएंगे सब, ठीक है। तो तीसरा का आंसर क्या होता है, तीसरा का आंसर जो होता है आपका 60 डिग्री होता है। क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी का 60 डिग्री होता है। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर, ठीक है। देखा आप दिखाते हैं फिर आपका दो तीसरा का आंसर होगा आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी कल है, आप सभी विद्यार्थी का क्या जी, आप सभी विद्यार्थी कौन सा क्वेश्चन है, आप सभी का चौथा नंबर क्वेश्चन का। और चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है कि एक दर्पण पर आपतित आपका प्रकाश की चाल सी है तो आपतित प्रकाश की चाल क्या होंगी, चौथा का आंसर देखिए। चौथा का आंसर क्या होता है आप बोलेंगे प्यार जो भी बिहार ने मॉडल पर जारी किया है ना उसका सबका कल है सभी विद्यार्थी का उसका आंसर करवा देंगे। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर देंगे। चलते हैं आपका इसका आंसर, इसका आंसर जो होता है आप सभी विद्यार्थी कौन सा है जी, इसका दर्पण। हाँ, दर्पण का वर्त कोण के चाल सी है तो प्रकाश की चाल क्या होगी। आपको जो चौथा का राइट आंसर क्या होता है, चौथा का आंसर होगा आपका सी होगा। ऑप्शन आपका प्यार जो डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका क्या, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन है। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण की में कार्तिक चिन्ह के परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु की लिया जाता है, मूल बिंदु लिया जाता है। इसका ठीक है, इसका आंसर सॉल्व है, ठीक है। चार आप लोग 5 का आंसर कहते हैं, 5 का क्या होता है आपका ध्रुव पर, क्या होता है ध्रुव पर लिया जाता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन का। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है जब प्रकाश संघर्ष से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है।
गति क्या होती है, छक का आंसर क्या होता है, छक का होता है आपका घटती, क्या जो होता है प्रतिबिंब होता है जैसे मान से बढ़ जाता है ना। आपको देखिए क्या इसमें पूछा है, जब प्रकाश की संघर्ष से विरम माध्यम में जाता है तो क्या है आपका इसका होता है, इसका उसकी गति क्या होती है, उसकी गति क्या होती है। बच्चों आपको जो होता है छक का आंसर ना, 6 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है छक का ऑप्शन में बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट कौन सा, आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ कर रहा है कि पूछा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, कौन सी राशि बदलती है। जो 7 का आंसर क्या होता है, 7 का होता है आपका तरंगे उस बदलते हैं, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आपका पूछा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शांति है, क्या है ये बताएंगे फिर से, ठीक है सर देंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितना होता है आप लोगों ने, ठीक है फिर आप लोग देंगे, ठीक है। 8 का आंसर का होता है, 8 का होता है आपका 2D1 होता है, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन का। और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि तैलिया का, तैलिया कागज होता है, कागज होता है। 9 का आंसर क्या होता है, 9 का होता है आपका पारदर्शक होता है, ऑप्शन का क्या होता है प्यार। जो आप सभी विद्यार्थी का सी होगा राइट आंसर। देखिए आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करते हैं जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे प्यार से, ठीक है। क्योंकि आपका ना जो बता रहा हूँ आपका बहुत राइट आंसर बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी, जो भाई बहनों को, अपने घर पास के जो भी होंगे 10 क्लास में पढ़ाई करते होंगे वो विद्यार्थी सभी मोड़े पेड़ को आप लोग आंसर के मिला लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर बता चुका है। चलिए 10 आप आपको ना 80 में 80 क्वेश्चन का, 80 में 80 प्रश्नों को आपका सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। 80 के में 80 को आपको सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। लिखा क्या है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश की चाल नियुक्तम होती है, क्या होती है प्रकाश की चाल नियुक्तम होती है। तो प्यार जो आपका 10 का आंसर राइट का होता है कांच में, किस में, कांच में, ओसोमा का सी होगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कौन सा बनता है जी प्यार, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है 11 का राइट आंसर होता है 11 का ऑप्शन का दृष्टि पटल में ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है नेत्र का पारदर्शी आंगन भाग कहलाता है, नेत्र का पारदर्शी आंगन भाग कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कालिंग कहलाता है, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन का। और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, कौन सा सुधारा जाता है आप 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है आपका जारा दृष्टि दोष, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राइडरस से कोशिकाएं किसके प्रति का संवेदनशील होते हैं। 14 का आंसर 14 का होता है आपका रंग, 14 का प्लस का, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए दिखाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूछा है कि बायोलैंडिंग रिपोर्ट में नहीं होता है, नहीं होता है। 15 का आंसर 15 का होता है आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। प्यार से चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत फालूची विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपका उसमें होता है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या किस, क्या मैक्सवेल लिखा किस उपकरण में धन माइनस और धन माइनस का चिन्ह नहीं होता है, किसमें नहीं होता है जी प्यार से, ठीक है। आप लोग बताएंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। 17 का क्या होता है, का 17 का होता है कुंडली में, किसमें नहीं होता है कुंडली में नहीं होता है, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, कौन सा मात्रा क्या निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। 18 का देखिए, 18 नंबर जो क्वेश्चन का होता है आपका 18 का ऑप्शन का आता है आपका प्यार जूल होता है, ऑप्शन का जूल बटा सेकंड समय होता है, ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट का 19 नंबर क्वेश्चन का। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनती है, क्या है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। 19 का आंसर क्या होता है, 19 का होता है नाइक्रोम की, क्या नाइक्रोम की बनी होती है,
ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा कि कार्य करने की क्षमता को कहते क्या है। कार्य करने की क्षमता को कहते क्या है। 20 का होता है क्या, उष्मा कहते क्या सूर्य बाबू, ऊर्जा कहते क्या कहते हैं, ऊर्जा हम लोग कहते हैं। ऑप्शन का 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन का बी होगा सूर्य बाबू, सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन का। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। 21 का आंसर का होता है, 21 का होता है आपका आर्केस्ट्रा ने किया। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए आपको दिखाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा गया चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। आप आपका 22 का आंसर का 22 नंबर क्वेश्चन का होता है आपका होता है काल्पनिक होती है। क्या होता है, काल्पनिक होती है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की न्यूनतम को कहते क्या है। क्या कहते हैं, 23 का आंसर का 23 का होता है आपका चंद्री का होते हैं। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा के लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध है। क्या होता है आपका होता है क्या, आपका प्रश्न क्या होता है आप सभी विद्यार्थी का 24 नंबर क्वेश्चन का होता है बहुत कम होता है, हो जाता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए प्रश्न ठीक है प्यार, जो आप सबको दिखा रहे हैं कौन सा जी आपका इसका होगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन का। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने है तो आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व क्या है, 25 का आंसर क्या होता है आपका होता है यूरेनियम का है, क्या है यूरेनियम होगा। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। प्यारो जो आपको दिखाते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन का सर बाबू 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का कार्य क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 26 का आंसर क्या होता है, 26 का होता है क्या सूर्य पर। क्या होता है सूर्य पर होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है, किसका जल होता है। 27 का आंसर है 27 का प्यार जो आपका 27 का आंसर का 27 का होता है आपका हाइड्रोल। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 29 28 नंबर क्वेश्चन का। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है ये। 28 का आंसर क्या होता है आपका होता है आपका प्यार जो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन का। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा क्या है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्टर बनता है, बना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। 29 का आंसर का होता है 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर का होता है 29 का प्यार जो होता है ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन का। और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। 30 का आंसर का 30 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपका होगा सपेक्षण। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। 31 का क्या होगा आपका होगा जी सी का है, सी 6 का H12 का O 6 होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। फिर चलते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन किसका समीकरण संतुलित नहीं है। क्या है आपको जो बराबर के इसमें आपको बराबर नहीं ना है ना, आपका बराबर इसमें आया बराबर सही है। हाँ आपका बच्चे संतुलित है क्या, आपका ऑप्शन आपका 32 का ऑप्शन का डी होगा, ठीक है। इसमें आपको संतुलित नहीं है, ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोई विलियम लाल का लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच का संभवतः क्या होगा। क्या होगा जी 33 का आंसर क्या होता है 33 का जो होता है आपका पीएच 33 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है आपका 11 होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का। और 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यासु पुस्तक क्या है, पुस्तक क्या आपको 34 करे। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे दोस्तों सब लोग बताएंगे। 34 का क्या होता है आपका होता है जिंक होता है, जी एन। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन कौन गैस चूल्हे की पानी को दुधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूल्हे के पानी को दुधिया कर देता है। 35 का राइट आंसर क्या होता है आपका CO2 होता है। क्या CO2 होता है? ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मधुमक्खी के खंड का है, खंड में निम्नलिखित में से कौन सा अमल होता है। कौन सा अमल होता है? 36 का होता क्या है? नाइट्राइट अमल होता है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 37 नंबर क्वेश्चन का। और 37 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है, लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र क्या है? 37 का आंसर का 37 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है आपका प्यार ऑप्शन का हमारा का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। और 38 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं, 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते क्या है। जो बोलते हैं अम्ल, जो अम्ल होता है और क्षार आपस में अभिक्रिया बनकर क्या करते हैं, क्या अभिक्रिया बनाते हैं जी। और 38 का क्या होता है? 38 का लवण बनाता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के प्रश्न हमारे दोस्तों। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में आयोजन इंग्लैंड का है इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। कि सबसे अधिक क्या है आपका प्यार जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है क्या आपका पीस। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। और 40 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि लिखा है कि क्या हाँ क्यों प्राइटिंग निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क का है। 40 का होता है आपका सी वो होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। फिर चलते 41 में क्वेश्चन दिखाते हैं आपका पूछा है ऑक्सीजन की असंयोजकता होती है क्या होती है। 41 के आंसर क्या होता है? 41 का होती है आपका डू होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलते हैं आपके 42 में क्वेश्चन दिखाते हैं। 42 में क्वेश्चन देखिए 42 में क्वेश्चन पूछा है कि गंध परमाणु संख्या क्या है। गंध की परमाणु संख्या क्या है आपका 42 का आंसर क्या आता है आपका 16। क्या है? 16 है। ऑप्शन का सी में ही होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 13 क्वेश्चन लिखा है कि अभिक्रियाशील समूह क्या है CO को कहते क्या है। आप 13 में क्वेश्चन का होता है क्या आपका क्रमनिक कहते हैं, समूह कहते हैं। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलते हैं 24 क्वेश्चन का। 24 क्वेश्चन पूछा है कि ब्लेंडिंग में किस गैस का उपयोग होता है। कौन सा होता है? 24 का होता क्या है? 24 का होता है आपका एथेनाइन। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए 45 क्वेश्चन का। और 45 में क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन और सका है कार्बन अपवर्तक है कार्बन अवतरण सरणी के किस वर्ग का सदस्य है। किसका सदस्य जी? 45 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है किसका जी? 14 का। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका प्यार से दिखाते हैं 46 क्वेश्चन का। और 46 में क्वेश्चन पूछा क्या है कि एथेनाइन में कार्बन का है कार्बन परमाणु के बीच कितने सहअयोजक का बंधन होता है। कितने होते हैं? 46 का ना 3 होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। प्यार से चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक का है क्रियाशील हेलोजन है। क्या निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? कौन सा है जी आपका? इसका आंसर क्या होता है? एफ है। ऑप्शन आपका है ये होगा राइट आंसर। चलते हैं आपका 48 क्वेश्चन दिखाते लिखा है आवर्तन सरणी में कितने आवर्तन होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है? 7 होते हैं। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 49 नंबर क्वेश्चन का। और 49 नंबर क्वेश्चन देखिए 49 में क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं। 49 में क्वेश्चन पूछा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसी का संयुक्त क्या होगा। क्या 49 का आंसर का 49 का होता है आपका क्या होता है? 49 का होता है 1 होता है। ऑप्शन हमारा का ये होगा राइट आंसर। चलिए 50 में क्वेश्चन देखते हैं। 50 में क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक अपवर्तन श्रेणी में उद्धरण के सबस्तर की संख्या होती है। 50 की क्या होती है? 50 का होती है प्लस ऑप्शन का डी होगा क्या होता है? 18 होता है। क्या होता है? 18 होता है राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में संकेतों द्वारा युक्त तत्वों में कौन सा धातु है। कौन सा धातु है जी? आप 51 नंबर क्वेश्चन कैसे कहा था इसका लग रहा है ना इसका हमको डाउट कुछ है ठीक है। इसका प्रश्न इसका हमको 51 नंबर क्वेश्चन का डाउट है कुछ हम नहीं बता पाएंगे ठीक है। इसका डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में पिन में हम इसको पिन कर देंगे ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपका 52 नंबर क्वेश्चन का। और 52 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में वर्णों पर आधारित योजक कौन है। आपका 52 का क्या होता है? आपका इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी होगा? ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन का।
53 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सिंचाई सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के का संपील जल पहुंचाने की तकनीक है। 53 का होता है आपका होगा टपकन सिंचाई होगा ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। आप लोग 54 का क्या होगा जी, 54 का होता है 1973 में। कब 1973 ईस्वी में। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या लिखा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। 55 क्या होंगे जी, मृतपोषी पाई जाती है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित सॉरी बाबू लिखे निम्न में से कौन एक की जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। कौन सा जी 56 कैसे कहा था। 56 का जो होता है आपका मृत घास पत्ते। ऑप्शन का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और लिखा कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। क्या होता है प्यार चीज, इसका आंसर क्या होता है मुख्य ग्रोह से होता है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या सजीवियों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। क्या हो इसका आंसर क्या होता है आपका होता है इनमें से सभी होता है। संवसन है, प्रसरण है, प्रजनन है। आपका प्यार ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं लिखा क्या है कीवर्ड क्रिया होती है। 59 नंबर क्वेश्चन कैसे कहते हैं आपका होता है ईस्टिंग में होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। प्यार जो आप प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। क्या आप लोग अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे जी। क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट प्यार जो अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे क्योंकि आपको प्यार जो पछताना पड़ेगा, ठीक है, नहीं शेयर करेंगे तो। आप देखिए इसका 60 नंबर क्वेश्चन पूछ कर रहा है। देखिए आपको साइंस का आप सभी विद्यार्थी का हम साइंस का भी क्या आपको सभी साइंस का भी आपको 80 में 80 क्वेश्चन आपको बताएंगे सोल्यूशन कराकर, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाबियन श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस का किया जाता है। 60 का क्या होता है O2 गैस का। क्या आपका O2 होगा राइट आंसर सी होगा। सॉरी ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 61 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। 61 का आंसर क्या होता है 61 का होता है आपका ग्लूकोज को कहते हैं। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलते हैं आपका दिखाते हैं 62 नंबर क्वेश्चन का। और 62 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पौधों में क्या पुष्पावस्था में मुख्यतः किस अंग में होता है। कौन सा अंग में होता है हमारे दोस्तों बताएंगे सभी स्टूडेंट। 62 का क्या होता है 62 का होता है पत्ती में। क्या उसमें होता है पत्ती में होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन का। और चलिए 63 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। कौन सा तंत्र का भाग है जी। 63 का आंसर क्या आता है आपका होगा ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन का। और 64 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थकान बनाने में सहायता होता है। कौन होता है 64 का आंसर क्या होता है आपका होगा प्लस ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन का। और 65 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आपदप अपरिष्टि सुरक्षित कर रहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कैसे कहते हैं आपका इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एमिनो अम्ल के विखंडन के क्या बनता है। 66 का आंसर क्या होता है ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 67 नंबर क्वेश्चन का। और 67 नंबर क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेक का प्रधान कार्य क्या है। आप लोगों ने इसका आंसर क्या होता है। इसका जो आंसर होता है आपका होता है उत्सर्जन होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है।
कौन सा हार्मोन है जी? इसका में आपका है हार्मोन, ऑप्शन का डी में दिया है राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का और लिखा है फल, फल पकाने वाला हार्मोन है। क्या है? फल पकाने वाले हार्मोन है। कौन सा जी? 69 का आंसर का होता है, 69 का होता है एथिलीन है। क्या एथिलीन है? ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का 70 नंबर क्वेश्चन का। और 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछे कि मनुष्य में कपाल, क्या मनुष्य में कपाल कराता है तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? आपको 70 का आंसर क्या होता है? आपका होती है 12 जोड़ी होती है। क्या होते हैं? 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन आपका ये होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का। और 71 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाँ रुधिर, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 71 का होता है आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं 72 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा है क्या हाइड्रिक में प्रजनन किस विधि से होता है? कौन सा विधि से होता है? आपको बोलेंगे क्या मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 73 नंबर क्वेश्चन का। और 73 नंबर क्वेश्चन पूछा है पुष्पन में हर प्रजनन का अंग होता है। 73 का आंसर का 73 का होता है आपका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 74 नंबर क्वेश्चन का। और 74 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शुक्राणु, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किससे बनता है? क्या है? गर्भाशय से बनता है, मूत्रवास से बनता है, अंडा से बनता है, वृषण से बनता है। जो शुक्राणु बनता है 74 का आंसर किससे बनता है? वृषण से बनता है। किससे जी? वृषण से बनता है। ऑप्शन का प्यार जो डी होगा राइट आंसर। चलते हैं दिखाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन का। और 75 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है जीवो, जीवो की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था जी? 75 का आंसर ये क्या O2 नहीं था? क्या गैस नहीं था? ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं 76 नंबर क्वेश्चन का। और 76 नंबर क्वेश्चन का और क्या लिखा है? 76 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिनोमिस्ट में के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 76 का क्या होता है? 76 का होता है इनमें से सभी। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? कौन बदल सकते हैं? 77 का जो होता है घोंघे बदल सकते हैं। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। चलते हैं दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और लिखा क्या कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतरिक्ष आते हैं? कौन आते हैं? आपका इनमें सभी आते हैं। ठीक है, जलमंडल होता है, वायुमंडल, शस्त्रमंडल, आपका पर्यावरण का सभी आता है। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका मैदानी शस्त्र में परतंत्र का तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? कौन सा जो आपका होता है? द्वितीय का होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। तो चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या आप सभी स्टूडेंट का पेज 80 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं निम्नलिखित में कौन एक जौन निम्नलिखित पदार्थ है? कौन सा? 80 का आंसर का 80 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है 80 का होता है पर जो डी का डी होता है। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। प्यार जो आप सभी स्टूडेंट को सोचा बोले हैं, आप सभी स्टूडेंट का पेज हम साइंस का 80 को 80 आपका आंसर बता चुके हैं। आप सब लोग इसको याद करिए। 80 को 80 पूरा बता चुके, 80 को मैं 80 हम बता चुके हैं। आप लोग बच्चे ना, आप लोग हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को क्लास को शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप सब क्लास को यहीं तक ऐड करते हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सभी विद्यार्थी से।